जन्म लेती है मायके में, जन्म लेती है मायके में, मौत होती है ससुराल में। जन्म लेती है मायके में, मौत होती है ससुराल में। विश्व महिला समानता दिवस पर आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ये कविता लेकर आया है। अनमोल घड़ी किस तरह से आएगी महिलाओं की ज़िंदगी में। जन्म लेती है मायके में, मौत होती है ससुराल में। हंसती खेलती है मायके में, पर हर रोज़ रोती है ससुराल में। जिंदगी जीती है मायके में, पर बस गुजारती है ससुराल में। नखरे करती है मायके में, और सबके सब नखरे सहती है ससुराल में। मायके में स्वर्ग सा जीवन जीती है, पर जिंदा होते हुए भी नरक सा भोग लेती है ससुराल में। आपका क्या कहना है? क्या ये एक पक्षीय है? क्या ऐसा सभी जगह होता है, या ये एक पक्ष की कविता है? सवाल आपके सामने है, जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सरिता कपूर एक सशक्त आरजेसियंस हूँ। आज हम महिला समानता के ऊपर बात करते हैं। महिला समानता दिवस एक अमेरिकी परंपरा है जो 26 अगस्त को होती है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन 13 फरवरी को मनाया जाता है, और वैश्विक स्तर पर महिला के अधिकारों की बात जो होती है वह 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं के मतदान के अधिकार के उपलक्ष्य में हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध से पहले महिलाओं के मताधिकार के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। 1830 के दशक तक अमेरिका के अधिकांश राज्यों ने धनी श्वेत पुरुष संपत्ति मालिकों को ही केवल मताधिकार प्रदान किया, चाहे किसी के पास कितनी भी संपत्ति नहीं हो। सिर्फ श्वेत पुरुषों, धनी पुरुषों को ये मताधिकार प्राप्त थे। कई महिला संगठन भारत में महिला समानता दिवस 2025 मनाते हैं और महिलाओं को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। महिला समानता दिवस 2025 पूर्ण समानता का दिशा में महिलाओं के निरंतर प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। महिलाओं के बिना पूरी मानव जाति का अस्तित्व नहीं है। महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं, उनको जन्म देती हैं, और एक नए बच्चे को जन्म देकर उनकी भूमिका और भी बढ़ जाती है। वह एक माँ होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, एक शिक्षिका होती है और दोस्त भी होती है। वह अपने बच्चों को बड़ा करने में मदद देती हैं, उनको सफलता और असफलता से लड़ने के लिए उनको अभ्यस्त करती हैं। लोग उन संग्रहालयों में जाते हैं जो मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं के संघर्ष को समर्पित है। समाज के विकास के लिए महिलाओं का बहुत ही ऊंचा योगदान है, क्योंकि अगर महिला में अच्छे गुण, एक समाज के कल्याण की भावना नहीं होगी, तो वह अपने बच्चों में भी वह कल्याण की भावना नहीं भर पाएगी। चाहे बच्चा लड़का है या लड़की है, अगर बचपन से ही वह देखेगी कि घर में उनके पिता अपनी माँ को, उनकी माँ को इज्जत देते हैं, तो समानता का अधिकार बताना या करना ये कुछ अलग नहीं रह जाएगा। एक आदर्श परिवार वही है जहाँ स्त्री को इज्जत प्राप्त हो और
ये समानता वाली बात कहना, ये एक वाक्य ना रहकर एक सच्चाई बने। तो इन्हीं विचारों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। फिर किसी नए विचार के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रति चौबे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ओर से विश्व महिला समानता दिवस पर अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। आरजेएस ने इस विषय पर कुछ उत्तर मांगे हैं। मेरी ये कविता उसी से संबंधित है। आज मेरे लिए कानून में संशोधन, मनाया जा रहा है राष्ट्रीय महिला दिवस। मेरे ही व्यक्तित्व पर चाहो तुम संशोधन, एक प्रश्न चिन्ह जिस पर आती है मुझे हंसी। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी विडंबना है। ईश्वर ने शिव शक्ति को संपूर्ण बनाया। मैं माँ का स्वरूप, मंदिरों में पूजनीय देवी, जहाँ एक और सम्मान, दूसरी ओर वही प्रश्न। एक और मैं आदि शक्ति, दूसरी ओर मुझ पर ही तर्क और वितर्क। नहीं चाहिए मुझे महिला शक्ति सशक्तिकरण, मुझे बस न्याय सम्मान चाहिए। मैं ईश्वरीय कृति हूँ, कोई विकृति नहीं। मैं अपने में संपूर्ण हूँ, सकारात्मकता की मूर्त हूँ। मैं विवेकशील हूँ, नकारात्मकता से दूर। मैं ईश्वर प्रदत्त संसार को एक उपहार हूँ। मैं मधुर गीत हूँ, ऊर्जामयी हूँ, विश्वसनीय हूँ, सृजनशीला हूँ, व्यक्तित्व निर्मात्री, पथ प्रदर्शक हूँ। एक आग, एक तड़प, जनमानस में एक अलग जगह दूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है। रच डालूँ उसी ताप से एक नया इतिहास। क्यों जरूरत पड़े मुझे अपनी पहचान बताने की। रूप अनक लिए हुए हूँ मैं ही दुर्गा की टंकार, काली की हुंकार, मैं ही विद्या की पुकार, मैं प्रकृति की झंकार, मैं ही परिवार का कवच हूँ। नहीं बनूंगी मैं अरुणा जो कोमा में जाऊं, नहीं बनूंगी मैं निर्भया जो नरभक्षियों से नुच जाऊं। मैं अहिल्या नहीं बनूंगी जो पत्थर बन जाऊं, नहीं बनूंगी सीता जो अग्नि परीक्षा दूं। मैं मांस का कोई लोथड़ा नहीं, किसी की भूख और प्यास भी नहीं, निवाला नहीं, पान नहीं, खाया चबाया थूका फेंका। मैं आज की सशक्त नारी हूँ, आकाश में उड़ती हूँ, धरा में छेद करती हूँ। मेरा दिवस हर रोज बनना चाहिए। मैं वो शक्ति हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जिसे संसार मानता है और जिसने संसार बनाया है। जय हिंद। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।